अस्सलाम वालेकुम जरताज बहन, फजीलत बोल रही हूँ। अरे बड़ी लंबी उम्र है आपकी। अभी मैं आप ही को फोन करने वाली थी बहन जी। अच्छा, जरताज बहन, आपकी तबीयत कैसी है? ठीक है ना? तबीयत को तो मारे गोली। वैसे मुझे आपसे ये पूछना था कि मैं अपना सामान बांधना शुरू करूं, क्योंकि घर का किराया भी अदा करना है और 10 चीजें भी हैं। हाँ हाँ, घर तो हम देख रहे हैं। एक दो दिन में किराए का मकान खाली हो जाएगा तो हम घर खाली कर देंगे। देखो बहन, इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं। अब शर्त तो तुमने ही रखी थी जहेज ना देने की, उसके बदले में घर देने की। मैं तो तायरा को भी घर भेज सकती थी, लेकिन हम ऐसा कर नहीं सकते ना, क्योंकि हम खानदानी और शरीफ लोग हैं। तो आप बता देना, हम सामान लेके कब आए अपने घर? भाई तायरा के तो घर है ना, उसी के नाम है और उसके होने वाले शौहर का नाम है। आज नहीं तो कल तो आपने देना ही था। बहन जी, मैं मुकर थोड़ी रही हूँ। मैं तो बस कुछ दिन की मोहलत मांग रही हूँ आपसे। लो भाई, और कितनी मोहलत चाहिए आपको? आपने तो कहा था कि शादी के बाद फौरन फाइल मेरे हाथ में दो। हेलो हेलो, जरताज बहन, हेलो। इसको क्या हो गया? वो बेटा, तायरा की माँ की कॉल थी। वो कह रही थी कि खैर छोड़, तूने खाना खाया? तायरा, तायरा, तायरा खाना लगा। अम्मा, आपने इतनी बड़ी बात मुझसे क्यों छुपाई? वो बेटा, कोई ऐसी खास बात भी नहीं थी जो मैं बताती। और वैसे भी मैं वहां कहाँ जा रही हूँ? वो सब जो आप फोन पे कह रही थी, अम्मा मैंने वो सब सुन लिया है। आपने मेरी शादी की थी या सौदेबाजी की थी? कहीं आलिया के साथ शादी ना करने की वजह यही तो नहीं थी? अरे बेटा, कहाँ की बात कहाँ लेके जा रहा है? वो तो वैसे ही शादी में बात हो गई थी। खैर छोड़, कैसी बातों पर टाइम जाया कर रहा है तू? अम्मा, आप कान खोल के मेरी बात सुन लें। मैंने शादी की है, कोई सौदा नहीं। और आज के बाद अगर आपने आंटी को इस घर वाली बात के लिए फोन किया ना, मैं ताहिरा को लेके हमेशा के लिए यहां से चला जाऊंगा और आखिरी बार आप मेरी शक्ल देखेंगी। वो क्या? ये क्या कह रहा है? अरे मुझे तो शर्म आ रही है कि आपने जहेज के बदले शर्त कैसी रखी है। तो उन बेचारों के पास घर के अलावा है ही क्या? उन्होंने अपनी बेटी दी थी, उसके पीछे क्या रह गया था? बेटा, वो घर तो तायरा के नाम है ना, और उन्होंने खुद कहा कि हम जहेज नहीं, तायरा को तोहफे में घर देंगे। अगर ये बात है तो तायरा से तो खुद पूछ ले। आंटी, ऐसा तो कुछ भी नहीं कहा अम्मा ने। वो बेटा, उस दिन कह रही थी ना, लगता है तूने शायद गौर नहीं किया होगा इस बात पर। आंटी, वो घर मेरे माँ बाप का है और वो छत में उनसे छीन कर अपना घर नहीं बसा सकते। तो बेटा, हम कौन सा छत छीन रहे? वो तो तुम्हारी माँ ने ही कहा था। अम्मा मेरी बात याद रखना आप, और मैं दोबारा नहीं दोहराऊंगा। आप उस घर को भूल जाएं और आइंदा इस बारे में हम कोई भी बात नहीं करेंगे। झूठ तो मैं बोलती नहीं और सच के करीब से कभी गुजरती नहीं। भूल जाए, भूल ही ना जाऊं।
ताहिरा, मैं समझ सकता हूँ कि अम्मा ने अच्छा नहीं किया, और मुझे हैरानी तो आंटी पे है कि वो इस शादी के लिए सब मान कैसे गई और क्यों? क्योंकि वो मेरी खुशी चाहती थी अमजद। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि खुद के सर से छत ही उठा ली जाए। एक बेटी के माँ बाप क्या होना होता है ये आप नहीं समझ सकते अमजद। तो इसका मतलब तो यह है कि मुझे बेटी का बाप बनना होगा। क्यों? अरे रब्बा, नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी। अरे इतनी चंडाल औरत है ये तायरा, जरा सा लिहाज ही नहीं है। अमजद के सामने कह रही है नहीं, मेरी अम्मा ने तो ऐसी कोई बात नहीं की थी। और सारा प्लान खराब करके रख दिया, वरना 2 दिन में हम उसके घर पे होते। अम्मा, तुम भी तो फोन पर इतना ऊंचा बोलती हो, और भाई भी घर बैठे थे। क्या जरूरत थी आज इतनी जल्दी उनको कॉल करने की? बंदा दाएं बाएं देख तो लेता है। चुप कर, बकवास बंद कर। बड़ी आई मुझे समझाने वाली। अरे तूने तो मशवरा दिया था कि फोन करूं मैं। अरे अम्मा, मैंने तो चुप कर, कुछ तो कर नहीं सकती बैठ के, ऊपर से उसको बिठा दिया मेरे सीने पे मूंग धर के। अम्मा, बात सुन, पानी सर से गुजर चुका है, अब तो सास बन जा। माँ बन के बहुत दिखा लिया तुमने। उस तायरा को तो इज्जत राज नहीं ना। अब बताती हूँ कि सास क्या होती है। अम्मा, ससुराल ससुराल होता है, ससुराल मायका थोड़ी ना बन जाता है। तो फिक्र मत कर, तेरा बदला तो हम दोनों मिलकर लेंगी इस मनहूस मारी से। इसका जीना हराम कर देंगी नेसनी। क्योंकि झूठ तो मैं बोलती नहीं, और सच के करीब से कभी गुजरती नहीं। सरताज बहन से बात ही नहीं हो सकी, फोन ही बंद हो गया था। पूछती हूँ सब खैरियत है, कहीं मेरी बच्ची को। हाय हाय, सुबह सुबह तायरा की माँ मनूस की कॉल आ रही, क्या करूं? अम्मा उठाओ और लिहाज मत करना, सारा इल्जाम उसी पे डाल देना कि घर देने के लिए किसने कहा था। कहे तो तू ठीक रही है, देख अब मैं करती क्या हूं। खैरियत थी ना बहन जी? कल अचानक फोन बंद कर दिया आपने। खैरी तो है, क्यों आपको नहीं लगता कि खैर है? जो हालात चल रहे हैं, बेटियों वालों को डर तो लगता ही है ना। लो, हालात को क्या हुआ, सब ठीक ही तो है, अल्लाह का करम है। और हाँ, वो आपको घर के लिए ना फिक्र करने की जरूरत नहीं है। हम कोई कमीन थोड़ी है जो किसी का घर तोहफे में ले लें। ये क्या कह रही हैं आप बहन जी? वही जो आप सुन रही हैं बहन जी। बस आप घर पे चक्कर लगाइएगा, वहीं सारी बातें कर लेंगे और साथ बैठ के चाय भी पी लेंगे। जी ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। तो आपने कौन सी मेरी मर्जी पूरी कर दी? तौबा, झूठ तो मैं बोलती नहीं और सच के करीब से गुजरती नहीं। अच्छा बहन, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अम्मा, ताहिरा को शॉपिंग करानी तो हम बाजार से होके आते हैं। हाँ हाँ जाओ बेटा। हम 1 घंटे तक आ जाएंगे माँ। माँ सदके, जाओ आराम से आना।